इस कार्यक्रम के आयोजक हैं जीवन आशा परिवार, सौरभ सागर सेवा संस्थान रजिस्टर गाजियाबाद। निवेदक आचार्य पुष्पदंत सागर, श्रमण संस्कृति न्यास, पुष्पगिरी तीर्थ, देवास, मध्य प्रदेश। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम पुष्पदंताद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। जय जनीन दर्शकों, मैं शेफाली जैन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की मंगल आशीर्वाद एवं पावन सानिध्य में सानंद संपन्न हुए श्री पदम प्रभु पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं महामस्तकाभिषेक के पावन दृश्य। आपको बता दें कि परम पूज्य ज्ञान योगी संस्कार प्रणेता आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा से मध्य प्रदेश प्रांत के देवास जिले की पुण्य भूमि सोन कक्ष स्थित श्री दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र पुष्पगिरी में 4 से 10 अप्रैल 2022 तक चले इस महामहोत्सव में भक्तों ने बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ गुरुजनों के सानिध्य एवं प्रतिष्ठाचार्य के कुशल निर्देशन में मांगलिक क्रियाएं संपन्न की। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम की तीसरी कड़ी में आज देखते हैं भगवान पदम प्रभु के ज्ञान एवं मोक्ष कल्याणक की आनंदमयी झलकियों को। परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश के देवास जिले की धर्मधरा सोन कक्ष स्थित श्री दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र पुष्पगिरी में बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ श्री पदम प्रभु पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया गया। परम पूज्य ज्ञान योगी संस्कार प्रणेता आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा से 4 से 10 अप्रैल 2022 तक चले इस महामहोत्सव के 5वें दिन अर्थात 8 अप्रैल को मनाए गए ज्ञान कल्याणक की मांगलिक क्रियाओं की शुरुआत जिनेंद्र भगवान के जलाभिषेक से हुई, जिसमें पुण्यवान श्रद्धालुओं ने सर्वप्रथम जिन प्रतिमा को पांडुक शिला पर विराजमान किया और फिर बीजाक्षर मंत्रों के मध्य प्रासुक जल के कलशों से प्रभु का नवहन कराकर अपने पुण्यों में वृद्धि की। प्रासुक जल के कलशा लेकर, प्रासुक जल की कलशा लेकर, प्रासुक जल के कलशा लेकर, प्रासुक जल की कलशा लेकर प्रतिमाओं पर ढारे, मैंने प्रभु के चरण पखारे, मैंने प्रभु के चरण पखारे, मैंने प्रभु के चरण पखारे। जलाभिषेक के उपरांत श्रावक श्रेष्ठियों ने अशुभ कर्म जनित रोग शोक दोष के निवारण हेतु रिद्धि मंत्रों की पवित्र ध्वनियों के मध्य प्रभु की शांति धारा की और फिर प्रभु चरणों में अर्घ्य समर्पित करते हुए मंगल दीपों से उनकी आरती उतारी। ओम राम ह्रीम रूम रोम रौरासी औषण मम सर्वतारे भवतारी मोक्ष भरो 24 श्री जिन चंद आनंद कंद सही अगले क्रम में सौधर्म इंद्र इंद्राणी सहित सभी देवगणों ने विधान मंडल पर अर्घ्य समर्पित करते हुए विधि विधान से नित्य महापूजन की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की। पूजन के मध्य में सभी सहभागी भक्तों ने मधुर भजन गीत पर थिरकते हुए प्रभु भक्ति का भरपूर आनंद लिया।
संगीत के बाद श्रद्धालुओं ने पूजन की शेष मांगलिक क्रियाएं संपन्न की। तत्पश्चात हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां समर्पित कर प्रभु से सर्व शांति की भावना भाई। अगले क्रम में श्राविकाएं कलशों को शिरोधार्य कर बैंड बाजों के साथ भव्य शोभा यात्रा के रूप में मंदिर जी पहुंची, जहां उन्होंने कलशों के पवित्र जल से मंदिर जी की नवीन वेदियों का शुद्धिकरण किया। इसके उपरांत परम पूज्य गणाचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज ने अपनी मंगलवाणी में आगम में वर्णित ज्ञान के विविध स्वरूपों का उल्लेख करते हुए केवल्य ज्ञान की व्याख्या कुछ इस प्रकार की। मति ज्ञान मन और इंद्रियों के द्वारा जो हो जाता है उसे मति ज्ञान कह देते हैं, और मति ज्ञान के द्वारा जो विशेष ज्ञान होता है उसे शुद्ध ज्ञान कह देते हैं। और कहीं जाए बिना एक ऐसी रीतियां प्राप्त हो जाती हैं, ऐसा आशीर्वाद मिल जाता है कि यहीं से बैठे बैठे बाहर की वस्तु को देख लेते हैं, उसको अवधि ज्ञान कह देते हैं। एक अवधि के अंदर होता है। और सूक्ष्म तरीके से चले जाए जब हम अपनी गहराई के अंदर उतर जाते हैं और हमारा मन जाग जाता है। मना पर ज्ञान दूसरे के मन में उठने वाले विचारों को जो एक्सेप्ट कर लेता है, जो जान लेता है। एक ऐसा ज्ञान हजारों लाखों वर्ष पहले उसने कोई विचार किया होगा, कोई वादा किया होगा, कुछ सोचा होगा और यहाँ के भूल गया, उस बात को जो पहचान लेता है और जान लेता है, उसको कौन सा ज्ञान? मन परे ज्ञान। और जहां ये चार ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मरे परे ज्ञान, जहां हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं तो उसको कहते हैं केवल ज्ञान, ओनली वन, सुप्रीम नॉलेज, प्यूरिफाइड नॉलेज। मंगल प्रवचनों के पश्चात आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने महोत्सव में पधारे अतिथियों एवं विशिष्ट जनों का तिलक वंदन कर उनका बहुमान किया। इसी बीच उन्हें प्रतीक चिन्ह भी भेंट किए गए। महोत्सव में अब अवसर आया मुनि श्री पदमप्रभ जी महाराज की आहारचर्या का। सौभाग्यशाली परिवारों ने सर्वप्रथम मुनि श्री का नवदा भक्ति पूर्वक पड़गाहन कर पाद प्रक्षालन और पूजन किया। तत्पश्चात शुद्ध आहार जल से उनकी आहारचर्या संपन्न कराई।
ओम ह्रीं श्रीं परमक्रम महामुनीन्द्राय नमः सुधार नाशनाय नैवेद्यं निर्वपन्ते महामुनिराज की आहारचर्या संपन्न होने के बाद कार्यक्रम में अब था समय दिव्य देशना का, जिसको श्रवण करने के लिए तीनों लोकों में विचरित देव, मनुष्य, त्रियंच और नरक गतियों के जीव अरिहंत प्रभु के समक्षरण में उपस्थित हुए। अगले क्रम में परम पूज्य गणाचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज ने भगवान के गणधर के रूप में समक्षरण में विराजमान हो पुण्यशाली भव्य जीवों की शंकाओं का समाधान किया और फिर ओमकार ध्वनि के रूप में भगवान की दिव्य ध्वनि खिली। आचार्य जी, आपने महावीर सौरभ सागर का कल्याण किया, आपने ऐसी ऐसी बातें दी जो इनकी शक्ति से, इनसे ही हमें सीखा है एक गुरु क्या होता है। जो भी आज मैं इस पे खड़ा हूँ, इन सौरभ सागर की वजह से खड़ा हूँ। कुछ ऐसा हमें भी ज्ञान दो जो हम इस तरह आगे इसलिए पहुँचे। कल्याण सौरभ सागर के द्वारा होगा। भगवान की वाणी में आप भक्त जीव हैं और इससे आपका एक दिन कल्याण होगा। सीमा से पहुँचे। हे प्रभु, आपके चरणों में मेरी यह जिज्ञासा है कि हे प्रभु, अनादि हो गए संसार परिभ्रमण करते करते मेरा परिभ्रमण यह कब दूर होगा। हे प्रभु, मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। जब इच्छाएं और आकांक्षाएं समाप्त हो जाएंगी उस समय आप की इच्छा फिर पूर्ण करके मुक्ति की ओर ले जाएंगे। प्रभु की दिव्य देशना के पश्चात भक्तों ने मंगल दीपों से सुसज्जित थाल लेकर भगवान की मंगलमय आरती की। भगवान की आरती के पश्चात महोत्सव में श्री शास्त्र सभा आयोजित हुई, जिसमें प्रतिष्ठाचार्य जी ने सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य नेमीचंद्र महाराज द्वारा बतलाए गए ज्ञान के विविध प्रकारों का वर्णन किया। आचार्य नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज कहते हैं, ज्ञान 8 प्रकार का होता है। वह ज्ञान मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये सम्यक ज्ञान भी है और इनको उल्टा कर दो तो कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, ये 3 उल्टे ज्ञान भी हैं। परंतु मनय पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान कुल मिलाकर के 8 प्रकार का ज्ञान है, जिसमें 5 प्रकार का सम्यक ज्ञान है और 3 प्रकार का अज्ञान है। महोत्सव के अंतिम दिन अर्थात 10 अप्रैल को प्रभु का मोक्ष कल्याणक मनाया गया, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव सत्संग ने अपने कर कमलों से पीठ एवं सिद्ध परमेश की स्थापना करते हुए अरिहंत प्रभु प्रतिमा में सम्यक गुणों के संस्कारों का रोपण किया।
अगले क्रम में अब अवसर आया प्रभु के मोक्ष गमन का। अपने अष्टकर्मों का नाश करके तीर्थराज समेत शिखर जी पर तपस्यारत भगवान पदमप्रभ पंचाक्षर का उच्चारण करते हुए मोक्ष की ओर प्रस्थान कर गए। महात्मा भगवान हो गया, देखो आज प्रभु को निर्वाण हो गया, देखो आज भगवान को निर्वाण हो गया। आत्मा परमात्मा भगवान हो गया, आत्मा परमात्मा भगवान हो गया, देखो आज प्रभु को निर्वाण हो गया। ओम शांति। भगवान के मोक्ष गमन के पश्चात वहां अग्नि कुमारों ने अपने मुकुट से अग्नि प्रज्वलित कर विधि विधान से भगवान के केश और नखों का अग्नि संस्कार संपन्न किया। इसके बाद धन कुबेर, यज्ञनायक, सनत कुमार एवं ईशान इंद्र सहित सभी देवगणों और श्रेष्ठियों ने पदम प्रभु भगवान की प्रतिमा का चतुष्कोणीय कलशाभिषेक किया। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर वं वं हम सम सम तम तम पम पम झम झम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं राम राम ह्रीं ह्रीं द्रवै द्रव। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते चतुष्कोणेषु। भगवान के अभिषेक के उपरांत श्रेष्ठियों ने परम पूज्य गणाचार्य श्री द्वारा उच्चारित शांति मंत्रों के मध्य प्रभु की शांति धारा कर सर्व जीव जगत के कल्याण की भावना भाई। यस्कं तिषु लोकेषु व्याधिं वर्जितम् अभयं क्षेमारोग्यं सस्तुरस्तु विधीयते। श्री शांतिरस्तु, शिवमस्तु, जयोस्तु, नित्यमारोग्यम् अस्तु, कल्याणमस्तु, सुखमस्तु, अभिवृद्धिस्तु, दीर्घायुरस्तु, कुलगोत्रस्तु, सदा सन्तु सद्धर्मा सिर्बलायु आरोग्यमैश्वर्यम् अभिवृद्धिरस्तु, वृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रं अस्या उषा अनाहत विद्यायै नमोर्यन्ताणां सब शांति। प्रभु जी की शांति धारा के बाद कार्यक्रम में अब समय आया गुरु पूजन का। सौभाग्यशाली भक्त परिवारों ने मंगल गीतों पर नाचते झूमते हुए गुरु चरणों में अष्ट द्रव्यों से सुसज्जित थाल समर्पित किए। जितने भी लोग आए सब लोग खड़े हो जाएंगे एक साथ। गाजियाबाद वाले आ जाएं, सतना वाले आ जाएं। कार्यक्रम की समापन बेला में पात्र बने इंद्रजनों सहित सभी पुण्यशाली भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के मार्गदर्शन में पूर्ण अर्घ्य समर्पित करते हुए विधान का विसर्जन किया। ओ करी मोक्ष कल्याणकम भक्तिनी के पुरे भाव शुद्ध। जय मला पुणे महार्गम नृपामती। दर्शकों भी आपने परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से सानंद संपन्न हुए श्री पदम प्रभु पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत आयोजित हुए भगवान के ज्ञान एवं मोक्ष कल्याणक की प्रेरणादायी झलकियों को निहारा। परम पूज्य ज्ञान योगी संस्कार प्रणेता आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा से मध्य प्रदेश प्रांत में देवास जिले की धर्मनगरी सोनकक्ष स्थित श्री दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र पुष्पगिरी में 4 से 10 अप्रैल 2022 तक चले इस महामहोत्सव में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी आपसे इसी महामहोत्सव के अंतर्गत 9 अप्रैल को आयोजित हुए भगवान पदम प्रभ जी के महामस्तक अभिषेक के पावन दृश्यों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जनवाड़ी चैनल। जय श्री। इस कार्यक्रम के आयोजक थे जीवन आशा परिवार, सौरभ सागर सेवा संस्थान रजिस्टर्ड, गाजियाबाद। निवेदक आचार्य पुष्पदंत सागर, श्रमण संस्कृति न्यास, पुष्पगिरी तीर्थ, देवास, मध्य प्रदेश।